इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यस बैंक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक आज के डेट में एक पेनी स्टॉक की तरह है, मानिए या ना मानिए, बट यही इसकी सच्चाई है। ओके, तो कल आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली ये गिरा हुआ है आज के डेट में, राइट। अगर हम आज देखें तो अराउंड 1.89% की गिरावट देखने को मिला है। नाउ अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पहले से ऊपर के लेवल पे बाई करके अगर फंसे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये देख रहे होंगे 2021 के आसपास गया था, उस जगह पे आप बाई किए हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब इसको ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा, तब आप निकल सकते हैं। और आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं कि चलो ऊपर में आप बाई किए हुए थे लॉन्ग टर्म के लिए, बट वो अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ और बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज भी आए उसी पीरियड में, बट स्टिल जो है अभी भी ये एक कंसोलिडेशन फेज में है, अभी भी चल रहा है। नाउ ये कब तक ये कंसोलिडेशन फेज रहेगा, नो वन नोस। हालांकि यस बैंक ऑलरेडी बहुत नीचे चला गया है, अब इससे नीचे कितना जाएगा, राइट। ये ऑलरेडी बहुत नीचे चला गया है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि अगर यस बैंक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए आपको यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। यहाँ पे ये पेनी स्टॉक की तरह है, ये एक पेनी स्टॉक है, ये अभी कंसोलिडेशन फेज में है। ये कब तक रहेगा, नो वन नोस, 1 साल 2 साल 3 साल, नो वन नोस। ठीक है, हो सकता है कि 20 और 15 के बीच में लंबे समय तक ऐसे ऐसे घूमते रहे, कोई नहीं जानता। हालांकि बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो इतना जल्दी बर्बाद नहीं होता, डूबता नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है और डेफिनेटली गवर्नमेंट भी बचाने का बहुत प्रयास करेगा यस बैंक को। और बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में ये रिकवर अच्छे से कर पाएगा यस बैंक, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लोगों का एक ट्रस्ट होता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। तो नाउ यस बैंक को डेफिनेटली गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये रिकवर होने की पूरा उम्मीद है। बट स्टिल कब तक ये कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, नो वन नोज। ठीक है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये कंसोलिडेशन फेज में लंबे समय तक भी रह सकता है। अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ही फंड यहाँ पे डालिए जो फंड अगर आपके जेब से गिर जाए तो कोई असर ना हो, उतना फंड अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। बहुत ही कम यहाँ पे अमाउंट डालें ताकि कम से कम नुकसान हो। बहुत सारे शानदार स्टॉक हैं, इस टाइप के पेनी स्टॉक में क्यों पड़े रहना, मेरे कहने का मतलब ये है। सोच रहे 1-2-3% ₹2 ऊपर जाएगा तो 5-10% अप दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो बेहतरीन स्टॉक हैं वहाँ पर भी 10-15% का सर्किट लगते हैं, अपर सर्किट लगते हैं। ठीक है, तो क्यों इस पेनी स्टॉक में फंसना। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अगर बाई कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें और कम से कम अमाउंट बाई करें, ये पहला मेरा सजेशन रहेगा। नाउ वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्कस भी करूंगा कि अगर फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो किस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं और जो है कब निकलने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि और भी गिरावट हो सकता है। अभी ऑल टाइम मार्केट हाई पे है, मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, उसके बावजूद ये 15 रुपीज़ पे भी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि अगर किसी भी तरह का कोई मेजर करेक्शन आता है मार्केट में तो और भी नीचे चला जाए, इसमें कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नाउ तो देख सकते हैं बुक वैल्यू 8.66 हो गया, तो 66 है, तो हो सकता है कि इस लेवल के आसपास ये आ जाए, हो सकता है। बट ऑलरेडी इसका बुरा दौर से अभी गुजर रहा है यस बैंक, और ऑलरेडी ये बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे है, तो इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत एक लेवल में बताऊंगा, उसके बाद से ये बाउंस बैक जरूर करना चाहिए। इट्स ओके। नाउ कर्जा आप देख रहे होंगे, क्या कर्जा है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इट्स ओके। तो अगर आप देखें तो कंपनी डेट कम किया है, इसकी एक खासियत है अभी आज के डेट में। नाउ हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं, उस लेवल पे अगर आप बाई करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो यस बैंक में जब स्टॉप लॉस जो रखना है, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में भी आपको एक लेवल याद रखना पड़ेगा, उस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप निकल सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक
के बारे में नहीं सोचना है, बाउंस बैक करे या ना करें, स्टॉप लॉस हिट हुआ आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 14 रुपीज़ 80 पैसा ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। इसको अगर ब्रेक अगर कभी भी करेगा तो हो सकता है बाउंस बैक कर जाए, बट आपको इसका लालच नहीं करना है कि बाउंस बैक करेगा, ऑलरेडी बहुत गिर गया है, ऐसा नहीं सोचना है, निकल जाना है यस बैंक में। यस बैंक एक पेनी स्टॉक की तरह है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें अगर मेजर पैसा अगर फंसा देंगे तो बायर सेलर क्या बोलते हैं, बायर भी नहीं मिलेगा, आप सेल करने जाएंगे तो ऐसा भी स्थिति है, राइट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे चार्ट अगर दिखाऊं तो कैसे चलता है, देख रहे हैं, सीधे ऐसे ऐसे चलता है, 5 पैसा 10 पैसा, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ चलता है, बहुत लो वैल्यू में यहाँ पर। इट्स ओके। तो आपको ये स्टॉप लॉस ध्यान रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में भी है तो आप ये फिगर ध्यान में रखिए, कभी भी इसके आसपास आता है और स्टॉप लॉस अगर ये हिट हो जाता है तो आप निकल जाए, ये मेरा सजेशन रहेगा। नाउ ब्रेकआउट, अगर आप बाई ही करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये जो है 200 तक जाएगा, 40 रुपीज़ तक जाएगा, 100, ऐसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े टारगेट आपको देते हैं कि 40 रुपीज़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े टारगेट देते हैं ना, मैक्सिमम टारगेट रहेगा बाई करने का, सेल करने का, प्रॉफिट बुकिंग का बहुत कम सजेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं ना बाई करने का, तो देखिए जो ब्रोकरेज फर्म है, रिसर्च एनालिस्ट है, यूट्यूब में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और देन जो है टेलीविजन्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं, उन लोग आपको बाई का सजेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को दोनों तरफ से फायदा होता है, कंपनी से भी फायदा होता है क्योंकि उसका स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो पहले से ही उन लोग पोजीशन बना के रखते हैं, उसके कंपनी नहीं, कंपनी का प्रोमोटर में भी ना बनाए, बट उसके कुछ रिलेटिव या उसके कुछ संपर्क में रहने वाले लोग पोजीशन पहले से ही बना लेते हैं और चारों तरफ ये न्यूज फैला देंगे ऐसा ऐसा होगा और मार्केट ऊपर जाने लगता है। आपको इस अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे जितने भी जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं बाई का ही कॉल देते हैं, सेल का कॉल तो बहुत ही कम देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, राइट। तो आपको ये स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, अगर ये ब्रेक होता है कभी भी होगा निकल जाएं, कुछ नहीं सोचना है, निकल जाना है। बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, यस बैंक पकड़ के क्यों रखना, मल्टीबैगर, बहुत सारे स्टॉक आपको मल्टीबैगर बना सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन मैं अगर बताऊं तो इस लेवल पे चाहें तो बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस लेवल पे बाई, जो भी अभी प्राइस 15 रुपया कुछ पैसा चल रहा है उस लेवल पे बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और पहले से जो लोग बाई किए हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं तब तक जब तक कि ये ब्रेक ना हो। नाउ ऐसे लोग जो बाई करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। हम ऐसा आप नहीं चाहते हैं बाई करना कि हो सकता है 3 साल तक कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, आप ये नहीं चाहते हैं, तो आपको एक ब्रेकआउट लेवल तक वेट करना पड़ेगा, वो है 21 रुपया 50 पैसा। अगर इसको तोड़ेगा तभी आप इसमें एंट्री लें, अगर इसको नहीं तोड़ता है तो आप एंट्री ना लें। अगर आपको ये लगता है कि ये 30 रुपीज़ जाएगा, 40 रुपया, 200 रुपया, जो बड़े बड़े टारगेट जो अभी सुने होंगे आप, ऐसा अगर सोच रहे हैं तो क्या जाता है, 15 रुपये चल रहा है, 5-6 रुपया तो और है, उतना बढ़ जाने दीजिए, 21 रुपया में सीधे बाई कीजिएगा, क्या है, थोड़ा सा तो मिस होगा आपका। आप सोच रहे हैं कि 400 जाएगा, 200 जाएगा, तो फिर 5-6 तो कोई मैटर नहीं करता है ना, तो उसी समय बाई कर लीजिए, बेटर होगा। अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन डांस कर रहा है, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कब तक करेगा, नो वन नोस, हो सकता है कल ब्रेकआउट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट, बट उम्मीद बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि आपको इस स्ट्रेटजी के साथ आपको यस बैंक में फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो आप बाई करना चाहते हैं इस लेवल पे तो बाई कर सकते हैं, पहले से बाई किए हुए हैं तो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए केवल, और उतना ही पैसा जितना अगर खो जाए, अगर डूब जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये 14 रुपये से 7 रुपये अगर आ जाए प्राइस तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, डूब जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही अमाउंट यस बैंक में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज आप 21 रुपया अगर तोड़ेगा, 21 रुपया 50 पैसा, तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। ये मेरा सजेशन रहेगा यस बैंक को लेकर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।